अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, फैज़ हमीद साबिक DGI के हवाले से न्यूज़ आ रही है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको कई केसेस के हवाले से गिरफ़्तार किया गया है और कोर्ट मार्शल की तैयारियां उनकी मुकम्मल हो गई है और ये तमाम तर तफसीलात आज 5 बजे के बाद मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल में शुरू हो गई है और इसमें काफ़ी तज्ज़ियाकार अपना अपना जो राय है वो दे रहे हैं। हामिद मीर साहब ने बात की है, फैसल वाडा साहब ने बात की है और मुख्तलिफ चैनल के हवाले से और जो रिसर्च हुई है उसके हवाले से हुआ क्या है उस तमाम तर तफसीलात आप तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे। आप तमाम दोस्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। दोस्तों, जनरल फैज़ हमीद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं, DGI भी रह चुके हैं और उसके वक्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको कई अथॉरिटीज़ दे रखी थी और वो अफ़गानिस्तान के अमन मुज़ाकरात में भी पेश रहे थे, जिसकी वजह से जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कई न्यूज़ जो है वो सामने आ रहे थे, मगर इनकी पॉपुलैरिटी का जो पहला और ज़बरदस्त एंट्री थी वो जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला और ये जनरल फैज़ हमीद जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक न्यूज़ एंकर ने इससे पूछा कि चाय कैसी है, तो इसने कहा कि द टी इज़ फैंटास्टिक और वहाँ से जनरल फैज़ हमीद की वो एक चाय का कप जो है वो पूरी दुनिया के लिए बस एक मामा बन चुका था। वो चाय का कप जो है वो पूरी दुनिया में आग लगाई थी उसने। तो ये वही जनरल फैज़ हमीद है और यहाँ पर आपको ये बताते चले कि टॉप सिटी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके मालिक ने इमरान खान दौर में एक एप्लीकेशन दी थी आदलिया को और वहाँ पर जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको एक मरासला दिया था कि पहले मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा कि आप हम ISI के लोग हैं और हमें कुछ चीज़ों के हवाले से उन्होंने पूछगछ की और फिर उन्होंने कोई डिमांड की जो उसने नहीं माना। फिर उसके घर पर अटैक हुआ और उसके घर पे छापा पड़ा। उस छापे में उसके घर से ज्वेलरी गई, कुछ नकद पैसे गए और फिर जनरल फैज़ हमीद की तरफ से उनको कहा गया कि मेरे भाई के नाम पर कुछ ज़मीन कर दे। जो तमाम तर तफसील है और कॉल रिकॉर्डिंग्स और उसमें जो मैसेजेस है या जो भी मालूमात है वो उस टाइम जो है टॉप सिटी के ऑनर के तरफ से दिए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कानूनन आर्मी को ये कहा। आर्मी ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसी इन्वेस्टिगेशन की वजह से जनरल फैज़ हमीद पर केस साबित हुआ और जनरल फैज़ हमीद उस सिलसिले में गिरफ्तार हुए। फैसल वाडा साहब के एक प्रोग्राम में ये कहना था कि ये आईन और कानून के बालादस्ती के लिए और कोई ख़ास नहीं, कोई कानून से मुबर्रा नहीं, ये एक ऐसा इक़दाम है जिससे PTI तो लेट जाएगी, PTI ज़मीन पर आ जाएगी और PTI को कोई हाथ देने वाला नहीं रहेगा। ये फैसल वाडा की जो है गुफ्तगू थी प्रोग्राम में। इसी तरीके से हामिद मीर साहब ने ये कहा कि ये आईन और कानून की बालादस्ती के लिए और इससे इसके सिवा भी कई केसेस जो है वो फैज़ हमीद पर चल रहे हैं और कई लोगों का ये कहना है कि चाहे जर्नल हो चाहे जो भी हो और वो कानून के ख़िलाफ़ चले, कानून और पाकिस्तान के आईन कानून का लिहाज ना करें तो उसका यही हाल हो सकता है। हामिद मीर ने यही कहा कि कई नून लीग के MNAs और MPs की तरफ से शहबाज शरीफ को कहा गया और जनरल फैज़ हमीद की तरफ से ये पैगामात दिए गए कि मेरे साथ मुलाकात कर दें, मेरा कॉल उठा लें, मगर कोई भी राब्ता शहबाज शरीफ ने
जनरल फैज़ हमीद के साथ नहीं रखे, और यही वजह है कि जुर्म साबित होने पर फैज़ हमीद को जो है हिरासत में लिया गया है, और उसको जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये न्यूज़ आ रही है कि उनके ख़िलाफ़ फील्ड कोर्ट मार्शल के शुरुआत हो गई है, और ये भी बताया जा रहा है कि उसने दौरान रिटायरमेंट भी मल्टीपल जो है गलतियाँ की हैं, और उसने जो मिलिट्री एक्ट के तहत जो गलत काम किए हैं उसके ख़िलाफ़ इसके पूरे तहकीकात होंगे, और फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो सकता है, और इनको कई हवालों से जो है सियासी मुदाखलत के हवाले से भी इस पर कई चार्जेस मौजूद है, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से आप हमारे साथ रहिए। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।